फॉर्मूला पहले याद करो। कैसा? पहला क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा था s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब तीसरा याद रख लो कि होता है वो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है तीसरा। अब इसका मतलब क्या होता है? v का मतलब आप जानते हो, सब कुछ बता चुका हूं ऑलरेडी, फिर भी लिख देता हूं। फाइनल वेलोसिटी v का मतलब होता है, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। और ये सब चीज जो लिखा रहा हूं ना दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाना या फिर नोटबुक में नोट डाउन करते जाना, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। ठीक है, तो याद कर लेना। तो v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, 2 एक नंबर है, a हो गया आपका एक्सेलरेशन। क्या हो गया ये? एक्सेलरेशन। s इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, जो भी आप बोलो। ठीक है, यहां पे भी सेम एक कंडीशन ले लेते हैं। चलो इसको पहले याद करेंगे कैसे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये अगर आपको याद रह गया तो तीसरा भी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद रह जाएगा, तीसरा फॉर्मूला भी याद रह जाएगा। अब रियल लाइफ में क्या होगा? सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन पूछा है। अगेन एरोप्लेन का एग्जांपल लेके बोलता हूं कि एक एरोप्लेन है, वो बहुत तेजी से भाग रहा है, उसकी फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब वो प्लेन शुरुआत कर रहा होगा तो उसकी स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होगी वो समझ लो होगी 10 मीटर पर सेकंड। उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू लग रहा है वो लग रहा है समझ लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको कोई क्वेश्चन पूछा है और एक और चीज बोला है कि वो एरोप्लेन ने ना रनवे के ऊपर समझ लो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो s इज इक्वल टू 20 किलोमीटर का डिस्टेंस दे दिया है। ठीक है ना, और आपको पूछा है कि इसमें कोई एक चीज का वैल्यू पूछा रहेगा, तो समझ लो आपको या तो पूछेगा कि कितना एरोप्लेन ने डिस्टेंस कवर किया, एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो आपको पूछा रहेगा। या फिर आपको पूछ सकता है, जैसे पहले अगर आपको ऐसा कंडीशन पूछा, देखो 2 कंडीशन में बताऊंगा, इसमें कंफ्यूज हो गए ना थोड़ा सा, तो 2 कंडीशन में बताऊंगा। समझ लो ये 3 वैल्यू आपको दिया था और आपको s पूछा है, तो आपके दिमाग में 3 फॉर्मूला तो है ना। क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है पहला फॉर्मूला, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, और तीसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब तीनों में से कौन सा अप्लाई करूं इसमें से? सबसे पहले आप देखोगे फॉर्मूले में इसमें s नहीं है, तो ये तो मैं बिल्कुल यूज नहीं कर सकता। सेकंड वाले में s है, सेकंड वाले में s है, लेकिन हमें v भी दिया हुआ है, तो v का इसमें कुछ यूज नहीं आएगा, मतलब ये भी यूज नहीं कर सकते। तो तीसरा देखो, इसमें s भी है, इसमें a भी है, इसमें u भी है और इसमें v भी है, मतलब ये सबसे बेस्ट सुटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन है, बेस्ट सुटेबल फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डाल दो इसमें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें वैल्यू डाल दो। v 20 दिया हुआ है, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू u 10 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय s का वैल्यू निकालना है। s यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड वगैरह करके, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूं इसके लिए। तो s निकाल लोगे, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। अगर आपको s पूछा रहेगा तो ये आपका पहला कंडीशन हो गया। समझ लो कि आपको इसमें अभी s नहीं पूछा है, इसमें आपको v पूछा हुआ है। ठीक है ना, इसमें आपको s दिया हुआ है, समझ लो आपको बोला है कि s का वैल्यू है 20 किलोमीटर और आपको पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा वो निकाल के दिखाओ। तो अगेन आपको v निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तीनों में से? अब आप बोलोगे कि सर पहला वाला यूज करेंगे। क्यों भाई पहला वाला क्यों यूज करोगे? सर v तो निकालना है क्लियरली, लेकिन v निकालना है, लेकिन गिवन में भी तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में हमें UAS दिया हुआ है, लेकिन इसमें u है, a है, s है क्या? इसमें नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते दोस्तों। समझ में आ रहा है? दूसरा आप देखोगे u है, a है, s है, v है, u है, a है, s है, लेकिन v नहीं है, मतलब ये भी क्वेश्चन ये भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते आप। तीसरा देखो, इसमें v भी है, u भी है, a भी है, s भी है, मतलब ये सबसे बेस्ट लग रहा है, तो इसमें हम लोग यूज कर लेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v का वैल्यू निकालना है, u की जगह पे डाल दिया 10 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय s का वैल्यू कितना है? 20। बस कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई करके आपका v का आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है कि नहीं दोस्तों? क्लियर है? तो बस यही है दोस्तों, और कुछ नहीं है। लोग को लगता हार्ड है, बस आप प्रैक्टिस नहीं करते। एक काम करो, कोई भी इंटरनेट पे जाओ या फिर बुक में जाओ, टेक्स्ट बुक में जाओ, कुछ न्यूमेरिकल्स निकालो इस चैप्टर के, इस टॉपिक के ऊपर के, और वो लो, उसमें वैल्यूज अप्लाई करो और कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो खुद से एक बार करो। 2-3 एग्जांपल सॉल्व कर लोगे, ट्रस्ट मी कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कितना सिंपल टॉपिक होता है ये चीज। बस आपको क्या चाहिए? थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, क्या दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, उसमें वैल्यू डालो, कैलकुलेट करो, आंसर निकल जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में गलती हो, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। क्लियर है? चलो बस इतना ही। तो आज का वीडियो बस यही था दोस्तों, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया न्यूटन्स के इक्वेशन के तीनों फॉर्मूले, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द 3 फॉर्मूला। आपको ये भी मुंह जबानी याद होना चाहिए। मैंने बचपन में याद किया था, आज भी याद है।
आप बोलोगे सर आप तो पढ़ाते हो इसके लिए याद हो गया। यस मैं पढ़ाता हूं इसके लिए याद है, लेकिन आप लोग को भी ऐसे ही याद करना है कि 10 साल के बाद भी अगर आपको कोई पूछेगा तो आप उसको जवाब दे पाओगे। क्लियर है? इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जल्द लेकर आऊंगा और भी ऐसे ही साइंस के फंडा सीरीज के ऊपर वीडियोस। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि आप लोग को और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए इस साइंस के फंडा सीरीज के अंदर। ठीक है, फटाफट से कमेंट करना और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।